शिमला में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मॉल रोड्स हैं, जिनको अपर, लोअर एंड मिडिल मॉल रोड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मॉल रोड को। चलते चलते अब हम आ गए हैं इसके एक और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ काफ़ी लोग आते हैं और फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, जो राइट साइड वाली बिल्डिंग है ये है यहाँ का पुलिस असिस्टेंस रूम या कहीं पुलिस कंट्रोल रूम, और जो लेफ्ट वाली ये बड़ी सी बिल्डिंग है ये गेटी थिएटर कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। काफ़ी हैपनिंग मॉल रोड है यहाँ का, काफ़ी सारे ब्रांड स्टोर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे सामने लिवाइस, मडाम, वाइल्डक्राफ्ट वगैरह दिख रहा है, और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। और खाने के लिए भी काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस हैं, वैरायटीज़ ऑफ कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। यहाँ से सामने से जाया जाता है रिज की तरफ, वहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले चल के कुछ मंचिंग की जाए। और जब बात हो मंचिंग की, वो भी शिमला में, तो त्रिशूल बेकरी का नाम सबकी जुबान पे आता है। तो आइए चलते हैं द फेमस त्रिशूल बेकरी। तो हमने भी यहाँ पर 4-5 टाइप के पेस्ट्रीज ले लिए थे टेस्ट करने के लिए, और इन सब में से जो सबसे अच्छा मुझे लगा ये था, ये आलमंड पेस्ट्री। ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अब इन सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर रिज की तरफ। रिज जो कि शिमला की जान है। अब वहाँ पर ऐसा क्या है वो हम आपको ऊपर चलकर दिखाते हैं। आइए चलते हैं। बारिश और फॉग ने पूरी वैली का नज़ारा ही बदल दिया। एकदम से वेदर चेंज हो गया, ऊपर से इतना ठंडा हो गया ना मौसम की एकदम मज़ा ही आ गया। और ऐसे बारिश और हमारे घूमने का एक अलग ही कनेक्शन हो गया है। 100 में से 70 to 80% चांसेस हमारे यही होते हैं कि हम जाएंगे घूमने तो बारिश तो मिलनी ही मिलनी है। सो वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू ऑफ इट नाउ। एंड दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला। जैसे आप शिमला को गूगल पे सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको इमेज जो दिखेगी वो मोस्टली आपको यही क्राइस्ट चर्च की दिखती है। हम जब वहाँ पहुँचे तो कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से हम फ्रंट व्यू कैप्चर नहीं कर पाए, तो कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास पहले की, उसमें आप देख सकते हैं कि सामने से कितना प्यारा इसका व्यू आता है फोटोज़ में। अब चलते चलते भूख भी लगने लगी थी और लंच टाइम भी हो ही रहा था, एंड वी डिसाइडेड टू हैव हिमाचली धाम फॉर लंच। So the hunt begins.
ये जो पीछे फूड जॉइंट है, चाइना टाउन, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस व्हेन यू क्रेव फॉर चाइनीज कुजीन। बट हमें खाना है धाम, तो हम अपनी हंट को कंटिन्यू करते हुए ढूंढते ही रहेंगे। And finally we made it to Himachali Rasoi. They have a cozy and traditional setup upstairs and downstairs. अगर आप टेबल चेयर पर बैठना चाहते हैं तो नीचे बैठ सकते हैं, बट टिपिकल हिमाचल स्टाइल एक्सपीरियंस आपको अपस्टेयर से मिलेगा। यहाँ पर फ्लोर सीटिंग है और पूरा वुडन इंटीरियर है। देख के लगता है हार्डली 6 से 7 लोग कंफर्टेबली यहाँ पर खाना खा पाएंगे, लेकिन ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। एंड हियर कम्स आवर धाम। हमने कांगड़ी धाम ऑर्डर किया एंड इट टेस्टेड सो गुड। अब चलते हैं लोअर मॉल रोड की तरफ। ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है एंड इफ यू हैव सम टाइम यू मस्ट कम हियर फॉर शॉपिंग पर्पस, क्योंकि यहाँ न सिर्फ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है बल्कि प्राइस भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम रहता है। थोड़ा और टाइम स्पेयर करके हमने शिमला का तिब्बतन मार्केट भी विजिट किया और यहाँ का कलेक्शन काफ़ी डिफरेंट लगा। अब बारिश से एक बात और है कि टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाता है, तो इसी सब में हमको रात हो गई चलते चलते, मॉल रोड एक्सप्लोर करते करते। और अब ये देखिए, रात के समय मॉल रोड एकदम ही अलग दिखाई देता है। मतलब दिन में कैसे दिख रहा था और रात में एक अलग ही जगमगाता हुआ मार्केट, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और ये हैं हमारे बजरंग बली जाखू बाबा, जो पूरे शिमला की निगरानी करते हुए दिखाई देते हैं और इतनी दूर से भी दर्शन देते रहते हैं। रात के समय मार्केट वैसे भी कहीं का भी हो ज़्यादा अपीलिंग दिखाई देता है, और अगर बात करें हिल स्टेशंस की, मॉल रोड्स की, तो वो कुछ अलग ही एक वाइब देते हैं। और उसमें भी शिमला का तो मार्केट एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट है। ओवरऑल ये बहुत ही एक प्यारा एक्सपीरियंस है। और साथ ही आपको यहाँ पे खाने के ऑप्शंस, तो जैसे मैंने पहले बताया, वो काफ़ी हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। रात को बंदरों को देख के लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ रेस्ट करने के लिए ये भी चल दिए हैं बेचारे। ये है लाला लाजपत राय चौक यहाँ का। जब भी कुछ सिंपल से खाने का मन हो,
जो पैलेट्स पर भी हैवी ना लगे तो आई गो फॉर इंडियन कॉफ़ी हाउस। यहाँ का खाना और इंटीरियर दोनों ही एकदम सिंपल है और ये अभी तक वैसे ही इंटैक्ट है एक्चुअली जैसे कि ये एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट थे। कोई ज़्यादा इसमें अभी चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो एक ओल्ड टाइम का आपको वाइब भी देता है, तो वो एक अलग फील देता है। अगले दिन हम सुबह जल्दी रेडी होकर निकलते हैं जाखू बाबा मंदिर दर्शन करने के लिए। रेनी सीजन में ये तो है कि हिल स्टेशंस की ग्रीनरी अलग ही देखते बनती है। मंदिर तक आप केबल कार से भी जा सकते हैं जिसको रोप वे कहते हैं, बट हम तो अर्ली मॉर्निंग निकले थे और रोप वे का टाइम 9:30 से स्टार्ट होता है, तो हम रोड से ही जर्नी अपनी कर रहे हैं। हम पहुंच गए मंदिर की चौखट पर, जहां से मेन चढ़ाई अब शुरू होती है। जय बजरंगबली। पूरे रास्ते भजन धुन चलती रहती है और ऊपर जब आप जाते हैं तो हनुमान चालीसा लिखी भी रहती है कि अगर किसी को ना याद हो तो वो देख देख के पाठ भी करते करते पहुंच सकता है। और इसे भजन गाते गाते सुनते सुनते ये जो थोड़ा सा ट्रैक है हमारा या चढ़ाई है मंदिर के लिए वो पता भी नहीं चलती। लेकिन हाँ, यहाँ पर बीच बीच में बंदरों से सावधान, यानी अपने ग्लासेस या कोई भी ऐसा लूज अगर आपने कुछ कैरी किया हुआ एक्सेसरीज तो उसको थोड़ा सेफली देख कर आना होगा। मंदिर परिसर में बजरंगबली की एक विशाल गाय प्रतिमा बनी है एंड दैट इज अमंग द टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट 50, 60 या 70 नहीं, पूरे 108 फीट 108 फीट है। और ये मूर्ति, इसकी डिटेलिंग इतनी शानदार है कि देखते ही बनती है। इतना सुंदर स्वरूप दिया है हनुमान जी को। और ये अभी बहुत पुरानी भी नहीं है, लगभग 2008 के आसपास इस मूर्ति को बनाया गया था। मेरा हाथ हनुमान जी के टो नेल से भी बहुत ही छोटा लग रहा है, तो आप सोचो कितना बड़ा है और हम इनके सामने इतने छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। अब बात करें पौराणिक मान्यताओं की, तो माना जाता है कि जब रामायण काल के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने निकले, तो उनकी दृष्टि इस पर्वत पर बैठे एक यक्ष ऋषि पर गई जो ध्यान में लीन थे। उन्हीं यक्ष ऋषि के नाम से बाद में याग या याको कहते कहते जाखू पर्वत नाम हो गया इस पर्वत का। हनुमान जी ने ऋषि से संजीवनी को कैसे पहचाना जाए ये पता किया। फिर हनुमान जी के वहां उतरने से पर्वत आधा धरती में समा गया, क्योंकि हनुमान जी तो विशालकाय थे। क्योंकि जाखू पर्वत पर हनुमान जी कुछ देर रुके थे, तब से यहाँ उनके स्वरूप को पूजा जाता है और उनका नाम जाखू बाबा नाम पे पड़ गया। आज भी यहाँ मंदिर के अंदर उनके चरणों के दर्शन किए जाते हैं। जय जाखू बाबा, जय बजरंगबली। मंदिर के अंदर हमको हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन भी हुए। उसके बाद हमने यहाँ भंडारा हो रहा था तो प्रसाद भी ग्रहण किया। आनंद आ गया एकदम आज।
वैसे शिमला के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, डिवोशन का सबका एक बेहतरीन मिक्सचर है। इतने सुंदर अनुभव के बाद अब समय था कि इस शहर से किसी और नए शहर की ओर चला जाए। आई होप कि आपने जर्नी अभी तक एंजॉय की होगी और कर भी रहे होंगे। तो मिलते हैं अब एक नए शहर में, नए डेस्टिनेशन में, नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।